1972 में जो है साथ मिलकर जमीन तो आपने खरीद लिया और हिस्सा अलग नहीं कर रहा, तो क्या करना चाहिए? समस्या ये होता है कि मान लेते हैं कि आप क्या किए कि अपने जो आपके जिगरी दोस्त हैं और या पहचान वाले हैं, भाई हैं, चाचा हैं, जो भी जिनसे भी है, साथ मिलकर अब ये प्लॉट जो है साथ में खरीद लिए। अब एक दस्तावेज पर यहाँ पर जो है हो सकता है कि 2 नाम दर्ज हो जाए। ठीक है, ये अगर मान लेते हैं स्टैम्प का जो वैल्यू है या यहाँ पर 5000 का जितनी का है, इस पे 2 नाम जो है वो दर्ज हो गया। तो अभी जो नाम है उसमें 2 नाम आ गया। ठीक है, यहाँ पर एक नाम है और फिर एक नाम है, एक यहाँ पर और दूसरा नाम है। अब है कि ये जो है अलग कर ही नहीं रहा है, एक आदमी उस पर पूरा दखल कर लिया। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जो है आप उस पर जो है एक्शन ले सकते हैं? समस्या ऐसा ही है कि मैंने 1972 में जमीन जो है मिलकर ली और मैंने जमीन जो है यहाँ पर बांटने को, यहाँ पर खेती करने दी जब मैं था। अब मेरी जमीन कब्जा नहीं छोड़ रहा। एसडीएम के यहाँ बंटवारा का केस जो है किया है और डेट में नहीं आ रहा है। क्या करें? सबसे पहले देखें उसके खिलाफ तो एफआईआर जो है दर्ज करा दें कि एक तो आप ज्वाइंट में खरीदे, ये समस्या है, और एफआईआर दर्ज करा दें। और एसडीएम के पास नहीं आ रहा है तो आपके पक्ष में जो है दूसरा, आपके पक्ष में है ना, आपके पक्ष में जो है यहाँ पर डिग्री आपको जो है ना वो मिल जाएगा। तो इसीलिए यानी आपके पक्ष का जो आप कह सकते हैं कि आदेश जो जारी होगा वो आदेश आपको प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, तीसरी बातें जो है कि ये जो आपको आदेश मिलेगा एसडीएम कोर्ट का, जो आपके पक्ष में ऑर्डर होगा, तो उस ऑर्डर का पालन किया जाएगा। अगर मान लेते हैं कोई आपकी संपत्ति है, आपके हिस्से की संपत्ति है, तो उसको अलग करने का, या तो उसके अलावा अगर मान लेते हैं वहां से आप संतुष्ट नहीं है तो आप सिविल कोर्ट जो है फिर जा सकते हैं, या आप चाहें तो उससे पहले एडीएम कोर्ट में भी इसके लिए जो है केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो समझना है, जानना है, ये जो समस्या है ये यही है कि लेकिन अगर यदि आपके नाम पर है उसको अलग तो किसी भी हालत में जो है करना पड़ेगा। थोड़ा पल के लिए जो है वो सोच रहा है कि हम अपना दादागिरी कर लेंगे और दादागिरी के साथ जो है संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेंगे, तो उस व्यक्ति की वो गलतफहमी है। और रही बात यहाँ पर जो है फिलहाल अब वो नहीं जा रहा है, नहीं मान रहा है, कल को तो आगे चल के उस व्यक्ति को और समस्या उत्पन्न हो सकता है। पहले आप अपने पक्ष में जो है जो डिग्री है, अगर कोई नहीं जाएगा, एक तरह से केस का पहल नहीं करेगा, तो ये डिग्री आपके पक्ष में ही होनी है ना। जो कोर्ट का आदेश होगा वो आपके पक्ष में होगा। तो यानी उसके अलावा अब ये है कि ठीक है, यहाँ से आदेश आ गया और उस आदेश का पालन जो है अब फिर उसको करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो फिर आप उसके ऊपर जो है आगे जो है ऊपरी अदालत भी आप जा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया, या उस व्यक्ति को भी जाना पड़ सकता है अगर वो एक तरह से एसडीएम कोर्ट का आदेश आ गया कि नहीं, जो है एक तरह से जो कब्जा है वापस देना है, प्रशासन आपकी मदद करेगा, जो भी है वहाँ पर एक तो प्रशासन के द्वारा जो है, पुलिस प्रशासन के द्वारा आपको हेल्प किया जा रहा है। तो वो व्यक्ति देखें, उस व्यक्ति के पास भी विकल्प है कि वो फिर आगे वो खुद एडीएम कोर्ट जा सकता है, वो खुद। लेकिन जाने से फायदा क्या, किसी का हिस्सा है तो वो आपको तो छोड़ना पड़ेगा, आप कहीं चले जाएं। जिसके नाम से है आप उसको, ये तो क्या, किस आधार पे आप अपना दावा पेश करेंगे? कोई आधार होना चाहिए। आप अपना मालिकाना हक का दावा जो करेंगे किस आधार पर? जबरन जो है किसी की जमीन आप नहीं रख सकते। आप ये सोच रहे हैं कि नहीं जबरन हम जाके, और मामला जब कोर्ट में चला जाएगा तब तो कदापि नहीं, संभव ही नहीं है। तो थोड़ा पल का वो खुशी ले सकते हैं कोई अगर ऐसा कर रहे हैं तो। पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार कब होगा कब नहीं होगा? देखिए, पैतृक संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति है। और रही बात बेचने का, तो पैतृक जब ही है ये संपत्ति, तो जितने वंशज होते हैं सबको बेचने का अधिकार है। ये पैतृक संपत्ति है, सब बेच सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बेच सकता। लेकिन इसमें होता है कि पैतृक संपत्ति को आप बेचेंगे तो सबकी सहमति भी जरूरी है। ठीक है, सबकी जो है यहाँ पर सहमति जो है वो भी होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें कि अगर जो सब यहाँ पर है, सब अगर सहमत जो है यहाँ पर सहमत नहीं है तो फिर आपको अड़चन आ जाएगा पैतृक संपत्ति में। दूसरी बहुत जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है
कि पैतृक संपत्ति खरीदने का पहला राइट जो है वो हिस्सेदार को ही है। जो हिस्सेदार है, पैतृक संपत्ति अगर बेचा जा रहा है, पहला उसी का अधिकार बनता है कि वो खरीदेगा। अगर वो खरीद रहा है तो आप दूसरे को बेच भी नहीं सकते हैं, ये भी कानून है। लोग नहीं मानते हैं, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कानून है, नहीं मानते हैं लोगों के द्वारा। आप देखें बहुत ऐसे कानून हैं जिसको कि वो फॉलो नहीं करते हैं। कितना बार उसके लिए इंस्ट्रक्शन भी जारी किया जाता है, फिर भी उसको फॉलो नहीं करते। तो इसीलिए ये, और जो हिस्सेदार है वो खरीदने को भी तैयार नहीं है, तो कहाँ से फिर उसको जो है बेचा जाएगा। समस्या है कि थैंक यू सर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। क्या पैतृक प्रॉपर्टी में 2 भाई हैं, एक हमेशा से बाहर रह रहा है, उनके बच्चे भी हैं और वो गांव आए और जो है एक वो यहाँ पर जो है सेल करने को कहे और वो हमें जो है उसको बेचने भी नहीं चाहते हैं। सर मेरी एज जो है 29 ईयर हो रही है। मेरे पिताजी ने जो है उस प्रॉपर्टी को किसी तरह से दूसरों से जो है लड़ के बचाया है और उसी को किसी और को जो है बेच यहाँ पर दिया जाएगा। उस प्रॉब्लम है। जो हमारे दादाजी के भाई हैं वो बीमार भी हैं और उनके बीमारी के चलते जो है यहाँ पर बच्चे का अधिकार मिल जाएगा। देखें ये जो भी है, पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार हिस्सेदार को बिल्कुल है और हिस्सेदार का पहला जो, अगर हिस्सेदार तो बेचेगा ही अगर शेयर है तो, और हिस्सेदार यानी अगर कोई प्रॉपर्टी को बेचेगा तो उसमें पहला जो अधिकार होगा वो यहाँ पर वो एक तरह से जो परिवार के सदस्य हैं, जो हिस्सेदार हैं, उन्हीं का होगा। तो पहला अधिकार किसका? तो हिस्सेदार का। ठीक है, ये पहला अधिकार होगा। दूसरा जो यहाँ पर बात समझना जानना है वो ये है कि ये तो चले कि ये पहला अधिकार की बात हो गई है। अब है कि जो दूसरी बात है कि दूसरा जो यहाँ पर है कि दूसरा जो अधिकार की बात करेंगे कि ये है कि अगर बंटवारा नहीं हुआ तो आप रोक लगा सकते हैं। अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो बेचने से आप रोक लगा सकते हैं कि बिना बंटवारा के जमीन बेचा जा रहा है। जमीन की रजिस्ट्री हो सकती है आपके, अगर राज्य में बहुत सारे टर्म कंडीशन नियम नहीं लागू हुए होंगे तो बहुत सारे राज्यों में रजिस्ट्री हो जाएगी, लेकिन आप म्यूटेशन पर जो है रोक लगा सकते हैं। सवाल है कि 40 साल पहले खरीदा गया जमीन कैसे वापस मिलेगा? देखें बिल्कुल वापस मिलेगा। आप खरीदे हैं, सबसे बड़ी बात है। 40 साल हो या 100 साल हो, है ना, या 100 साल हो, 100 ईयर हो, आप अगर इसको या ये जमीन को खरीद किए हैं, जमीन की अगर रजिस्ट्री जो है वो हुई है, रजिस्ट्री का जो है यहाँ पर रजिस्ट्री हुई है और रजिस्ट्री का जो यहाँ पर है, रजिस्ट्री का नकल भी आपके पास है, नकल भी है, तो क्यों नहीं, जो ऐसा अगर है, नकल भी है, जमीन की रजिस्ट्री भी हुई है, ठीक है, तो आपको कोई लेने से रोक सकता है। तो इसीलिए समस्या ये है कि सर मेरे ग्रैंडफादर 40 साल पहले जमीन लिए थे, जिससे लिए वो एक तरह से उन्हीं के नाम पर खतियान है, लेकिन रजिस्ट्री पेपर कोर्ट से निकाल लिए, जहां पे भी आप निकाले मेरे ग्रैंडफादर हैं, और 1985 में रसीद भी कटा था। वो बोल रहे हैं कि जमीन दूसरे के पास जो है बेच दिया। देखा किसी के पास बेच दिया, नहीं दिया तो उसके पास भी, तो जिसके पास मान लेते हैं जो जमीन है, ठीक है, जिसके पास बेच भी दिया गया उसके पास भी तो कागजात होना चाहिए। वो कागजात दिखा दे अगर वो, और उसको वेरीफाई किया जाएगा, उसका भी नकल आप निकाल कर देख लेंगे कि सही है या नहीं है। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपकी वो जमीन एक तरह से, हाँ रही बात की 40 साल पहले आपने जमीन लिया, तो आज वर्तमान में आपने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो जमीन आपके पास नहीं है, आपके कब्जे में नहीं है। ये अगर आपका यहाँ पर है कि वो जमीन आज आपके कब्जे में नहीं है, तो उस केस की जो है तहकीकात आपको करनी पड़ेगी। उसकी जांच प्रक्रिया बेहद जरूरी है कि आप सही पता लगा लें, और उसके बाद जो है आपके अगर लगता है कि नहीं आपका ये डॉक्यूमेंट है, जमीन कहाँ कहीं भी हो, आप वो भी आपको तो पता चल ही जाएगा। उसके बाद आप जो है उस पर अपना केस फाइल कर सकते हैं, आप अपना टाइटल सूट का दावा जो है वो कर सकते हैं संपत्ति को वापस पाने के लिए। सवाल है कैसे मिलेगा मुझे पैतृक संपत्ति में अधिकार? देखिए आप परिवार के उत्तराधिकारी हैं तो आपको तो अधिकार मिलेगा ही।
ये कह रहे हैं हेलो सर, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरे जो है ग्रैंड पेरेंट्स एंड जो पेरेंट्स दोनों की डेथ हो गई है। मेरे ग्रैंडफादर ने फादर के नाम से विल बनाई है ना, शॉप और हाउस की, लेकिन मेरे फादर ने कोई विल नहीं बनाई है। मैं एक भाई एंड एक बहन हूँ। मेरे भाई मुझे जो है छोटे हैं और पहले मैंने उसकी शादी की थी। मेरी शादी अभी हुई है। मेरी जो है यहाँ पर भाभी बहुत परेशान कर रही है, तो क्या मुझे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार मिल जाएगा? बिल्कुल। देखिए, पैतृक संपत्ति में जो अगर आपके पिता की संपत्ति है ना, पिता की संपत्ति अगर है तो पिता की संपत्ति में सभी बच्चे का समान अधिकार होगा। सभी जो बच्चे हैं, अभी अब बच्चे आ गए हैं, इसका मतलब बच्चे का समान अधिकार होगा, समान अधिकार होगा। अब ये बच्चे कौन हो सकते हैं? बेटा होगा या बेटी होगा, सभी का समान अधिकार होगा। पिता की संपत्ति है तो इसीलिए, लेकिन अब इसके लिए है, अब कोई अधिकार अगर आपको नहीं दे रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या करें कि एक देखें, विकल्प बहुत सारे हैं। अगर बेसिक रूप से अगर हम बताया जाए कि यहाँ पर जैसे आपने कहा कि ठीक है, इस पे सबसे पहला ये भी हो सकता है कि आप ग्राम पंचायत से फैसला ले लें, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप बंटवारा चाहते हैं, अगर आप अधिकार चाहते हैं, तो आप जो है, आप चाहें तो जिला कलेक्टर के पास भी केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। जिला के जो कलेक्टर हैं यहाँ पर, कलेक्टर के पास केस फाइल कर सकते हैं, या सिविल कोर्ट में आप चाहें तो, है ना, सिविल कोर्ट में जाकर जो है पार्टीशन सूट कर सकते हैं, बंटवारा का केस कर सकते हैं। तो यदि आप भी किसी प्रकार का कोई समस्या से जूझ रहे हैं, पूछिए, कमेंट में पूछिए। आप, मेरा प्रयास रहेगा कि आपको एक सही रास्ता दिखाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप जो है उस रास्ते पर चलकर अपना समस्या का जो है हल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी किसी भी प्रकार का समस्या है, कानूनी जो है एक तरह से सजेशन की जरूरत है, यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब सिर्फ जाकर जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे आपको कमेंट करना है। अगर किसी कारणवश आपके कमेंट का जवाब नहीं मिल पाता है तो वो काम आप दोबारा भी कीजिए, ताकि जो है जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब जो है हम दे पाएं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।